हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी क्विज में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा चैनल एमसीक्यू सीरीज रन कर रहा है, जिसमें हम पर डे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं डे 5 में। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में आप सभी लोगों ने बेहतरीन साथ निभाया। उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही बेहतरीन साथ निभाएंगे। तो आइए देखते हैं डे 5 के 20 क्वेश्चन, बिल्कुल भी समय को ना बर्बाद करते हुए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, लो फैट कंटेंट देन द स्पेसिफाइड लेवल इन द मिल्क कैन इंडिकेट एडिशन ऑफ। जो भी हमारा लो फैट मिल्क में हमारे लो कंटेंट है किसका, फैट का, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि किसका एडिशन है, इसकी मिल्क, वाटर, बोथ ए एंड बी, या फिर एडिशन ऑफ क्रीम। तो आप देख रहे हैं कि फैट कंटेंट लो है। फैट कंटेंट लो है तो या तो उसमें स्किम मिल्क का एडिशन किया गया है या तो वाटर का एडिशन किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिएजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च एडल्ट्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्च का एडल्ट्रेशन उसको कौन से रिएजेंट से हम डिटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी को पता है अगर स्टार्च का एडल्ट्रेशन हमें चेक करना है तो हम यूज करते हैं किसका, आयोडीन सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ येलोइश कलर अपीयर्स ऑन एडिंग रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट। रिएजेंट ध्यान से देखिएगा कि क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट। क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट। इसको ऐड करने पे हमारे पास कलर आ रहा है कौन सा, येलोइश कलर। कौन सा कलर आ रहा है, येलोइश कलर। तो मिल्क किसके द्वारा एडल्ट्रेट किया गया है, शुगर, सॉल्ट, स्टार्च या फिर ऑल ऑफ दी एबव। शुगर, सॉल्ट, स्टार्च या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो जब भी हमारे पास सॉल्ट का एडल्ट्रेशन होगा तो हमारे पास ये रिएजेंट ऐड करने पे येलोइश कलर आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विद वाटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। अगर मिल्क को वाटर के साथ में एडल्ट्रेट कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे मिल्क के क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नन ऑफ दिस। तो सभी को पता है कि अगर हम वाटर के साथ मिल्क को एडल्ट्रेट करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो किसको ऐड करना पड़ेगा मुझे, SNF, फैट, वाटर, नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी इंक्रीज, तो जब भी हम SNF को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, SNF को अपने मिल्क में, तो जो भी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कहीं ना कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आंसर जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ, तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को पॉज करिए, अपना आंसर थिंक करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए और फिर आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 10 मिनट्स रेजर जेवलिन टेस्ट प्रोवाइड्स अ रैपिड मेजर ऑफ। रेजर जेवलिन टेस्ट किसका रैपिड मेजर है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। सैनिटरी कंडीशन एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क, परसेंट एसिडिटी एंड फैट, एडल्ट्रेशन विद माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो रैपिड मेजर किसका होता है, सैनिटरी कंडीशन एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। सैनिटरी कंडीशन एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द MBRT टेस्ट। MBRT टेस्ट अब क्या बोल रहा है, डिस्कलरेशन ऑफ ब्लू कलर ऑन इंक्यूबेशन फॉर 30 मिनट और लेस अकर इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल या फिर एक्सेप्टेबल ओनली इन सर्टेन प्रोडक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो अब आप देख रहे हैं कि MBRT ब्लू कलर का डिस्कलरेशन कितनी जल्दी हो रहा है, 30 मिनट और उससे कम है, तो ये फिर नॉट एक्सेप्टेबल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्रोमोथाइमुल blue test is carried out to detect mastitis in milk, hypochlorite in milk, benzoic acid in milk, microbial contamination। सभी को पता है कि
ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट जो हम करते हैं वो किसके लिए, मेस्टाइटिस इन मिल्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हैंसा टेस्ट इज एडॉप्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। हैंसा टेस्ट, हैंसा टेस्ट जब भी हम करते हैं तो जो भी हमारा बफेलो मिल्क अगर हमारे पास है, तो बफेलो मिल्क में अगर काऊ मिल्क की प्रेजेंस है, बफेलो मिल्क में अगर काऊ मिल्क की प्रेजेंस है तो हम हैंसा टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेलिन इन परसेंट इन सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सभी को पता होगा कि फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेलिन कितना परसेंट होता है, 40%, 30%, 70%, 80%। जल्दी से बताइए कितने परसेंट होता है फॉर्मेलिन। तो ये हमारा होता है कितना, 40%। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का 40% फॉर्मेलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये देखते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ लाइम। जो भी हमारी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है लाइम की, ऑप्शंस क्या है, 40%, 60%, 10%, 80%। तो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो भी हमारी होती है लाइम की वो होती है 80%। कितनी, 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक थोड़ा सा लैग है जिसकी वजह से आंसर राइट नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इफेक्ट ऑफ माइनर चेंज इन सॉल्ट बैलेंस। अगर सॉल्ट बैलेंस में माइनर सा चेंज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैसीन, लोअर सॉल्युबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर हैज नो इफेक्ट। अगर सॉल्ट बैलेंस में थोड़ा सा माइनर चेंज हम कर रहे हैं तो कैसीन का भी प्रेसिपिटेशन करेगा और सॉल्युबिलिटी को भी लो करेगा। तो 12 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉज ऑफ लोअरिंग द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। व्हाट इज द कॉज ऑफ लोअरिंग द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। आइए देखते हैं ऑप्शंस, डिस्टर्ब शुगर बैलेंस, डिस्टर्ब सॉल्ट बैलेंस, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, या फिर रिमूवल ऑफ फैट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्टर्ब सॉल्ट बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का, डिस्टर्ब सॉल्ट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हायर अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड इन मिल्क विल रिजल्ट इन। टोटल सॉलिड हमारे मिल्क में हायर है तो इंक्रीज हीट स्टेबिलिटी, लोअर हीट स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर इनवेरिएबल विस्कोसिटी। तो हमारे मिल्क में अगर टोटल सॉलिड ज़्यादा होगा तो वो हीट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, अगर हमारे मिल्क में हमारे मिल्क में टोटल सॉलिड ज़्यादा होगा तो वो रिजल्ट देगा किसमें, हीट स्टेबिलिटी को कम करेगा। नॉट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। कुल मिला के हमारे पास अगर मिल्क है उसमें हायर अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड है तो उसकी हीट स्टेबिलिटी
कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज्ड बाई। आप पूछ रहे हैं कि हीट स्टेबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो किसका एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो हमें किसका एडिशन करना पड़ेगा, ऑप्शंस देखते हैं। एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ सम सॉल्ट, एडिशन ऑफ फैट, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम कुछ सम सॉल्ट्स का एडिशन कर दें तो हीट स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 का हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हीट स्टेबिलिटी ऑफ इवापोरेटेड मिल्क रेफर टू द रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ मिल्क टू। ऑप्शंस देखते हैं। कोगुलेशन इन द स्टेरिलाइजर, ब्राउनिंग इन द स्टेरिलाइजर, सस्टेन इट्स क्वालिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कोगुलेशन इन द स्टेरिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल सा क्वेश्चन है कि काऊ और बफेलो मिल्क जो हमारे पास है उसका सॉल्ट बैलेंस का रेशियो। तो ये सभी को पता होगा कि काऊ का होता है 0.37 और बफेलो का होता है 0.39। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हीटिंग द मिल्क कंसनट्रेट टू टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर भी हम टेम्परेचर ले जाकर अपने मिल्क को कंसनट्रेट कर रहे हैं तो उसकी हीट स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं ऑप्शन। हीट स्टेबिलिटी लोअर डाउन हो जाएगी, हीट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, डज नॉट हैव इफेक्ट, हीट स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारी हीट स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हीट स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हीट स्टेबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाई। आप पूछ रहे हैं हीट स्टेबिलिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। प्री हीटिंग ऑफ होल मिल्क, एडिशन ऑफ केमिकल स्टेबलाइजर, मिनरल आयन एक्सचेंज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जितनी भी चीज़ें इन सभी के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं हीट स्टेबिलिटी को। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। Next, move to the last question of the day, that is question number 20. What can cause secondary lactose intolerance, alcoholism, intestinal surgery, intestinal disease, या फिर all of the above। तो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस ये सारी की सारी चीज़ें कॉज करती हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो डे 5 का हमारा यहीं पे एंड होता है क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। डे 6 में हम वापस से 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं PYQs में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप कोई भी डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर सेट लगाएंगे तो उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए, आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी ऑल पे क्लिक करके ऑप्शन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे चैनल पे वीडियोस पढ़ते ही तुरंत से तुरंत मिल जाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वैल्यूएबल हो, आपको लगे कि वीडियो वैल्यूएबल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस फील्ड से कोई भी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। तो मिलेंगे फिर आपको डे 6 में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ में। हमारा मार्केट मिल के 100 क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। हम कोई नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे जिसके हम वापस से डे 5 हमारा एंड हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे 5 दिन होंगे उसमें हम वापस से किसी और सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन एंड कर रहे होंगे। तो ऐसे करते करते 1000 से 1500 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। टारगेट ये रहेगा कि 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा चैनल वो जरूर से प्रोवाइड करेगा। तो मिलेंगे फिर से आपको डे 6 में अगले अच्छे बेहतरीन 20 क्वेश्चंस के साथ में। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी के साथ में डे 6 में।